गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग। इस विषय के अध्यायों का संक्षिप्त परिचय देते हुए आज के चैप्टर को मैं आरंभ करता हूँ। इस विषय में कुल 9 अध्याय हैं। पहला अध्याय है इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, दूसरा रिपेयरिंग प्रोसेस, तीसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडिएटर एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, चौथा चेसिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पांचवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिपेयर एंड मेंटेनेंस, छठा एसेसरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड देयर सर्विसेज, सातवां टूल एंड इक्विपमेंट, आठवां ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, नौवां रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इस प्रकार यह कुल 9 अध्याय हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा पहला, वह है इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करेंगे मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है, रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन क्या होता है, लुब्रिकेटिंग चार्ट क्या है, क्लीनिंग एंड एडजस्टमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग फॉर फॉल्ट्स इन इंजन, मतलब इंजन में जो भी फॉल्ट्स हो जाते हैं उनको कैसे हम ट्रबल शूट कैसे फाइंड आउट करें, कौन कौन से फॉल्ट हो गए हैं, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन की ओवरहॉलिंग कब की जाती है और कैसे की जाती है, एडजस्टिंग द इंजन टाइमिंग, इंजन की टाइमिंग को एडजस्ट करना, मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ कार्बोरेटर एंड फ्यूल इंजेक्शन पंप और कार्बोरेटर की जो मेंटेनेंस और टाइमिंग है वो कैसे सेट की जाती है, चेकिंग द वॉल्व क्लियरेंस एंड एडजस्टमेंट, वॉल्व ग्राइंडिंग, लैपिंग, इंजन ट्यूनिंग, डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स यूजिंग कंप्रेशन गेज एंड वैक्यूम गेज, जनरल मेथड ऑफ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम पहले चैप्टर में करेंगे, परंतु आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह होगा मेंटेनेंस शेड्यूल। तो आज हम केवल इन 2 टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अध्याय को आरंभ करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। परिचय। देखिए, मेंटेनेंस क्या होता है। जब भी आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो नया वाहन खरीदने के बाद उस वाहन को आप किस प्रकार उसका रखरखाव करते हैं जिससे कि उसका जीवन काल अत्यधिक अधिक हो सके। तो यह जो रखरखाव का प्रोसेस है, यही प्रोसेस इंग्लिश में मेंटेनेंस कहलाता है। मेंटेनेंस से अभिप्राय है रखरखाव, अतः ऑटोमोटिव वाहन की रखरखाव की क्रिया जिससे कि वाहन के जीवन काल बढ़ाया जा सके मेंटेनेंस कहलाता है। मेंटेनेंस 2 चरणों में किया जाता है, अर्थात 2 प्रकार का हो सकता है। पहला रोकथाम हेतु मेंटेनेंस, दूसरा खराबी के पश्चात मेंटेनेंस। रोकथाम हेतु मेंटेनेंस, यह मेंटेनेंस, इन दोनों मेंटेनेंस को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मेंटेनेंस के 2 प्रकार हुए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अर्थात रोकथाम हेतु मेंटेनेंस। रोकथाम हेतु मेंटेनेंस को हम सर्विसिंग भी कहते हैं। दूसरा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस अर्थात रिपेयरिंग। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, यह किसी वाहन में किसी भी खराबी के आने से पहले जो वाहन की मरम्मत की जाती है, किसी भी खराबी के आने से पहले जो वाहन का रखरखाव है, जो वाहन की देखभाल की जाती है, वह आपका क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है। ऐसा मेंटेनेंस जिसमें निश्चित समय पर वाहन डीलर के पास ले जाना होता है। कभी कभी वाहन डीलर यह निश्चित कर देता है कि आपको किसी निश्चित किलोमीटर की दूरी तक चलने के पश्चात वाहन का मेंटेनेंस के लिए, वाहन की सर्विसिंग के लिए डीलर के पास लेके आना है। जबकि रिपेयरिंग में जब वाहन में कोई खराबी आ जाए, इस अवस्था में या तो वाहन बंद पड़ जाता है अथवा समस्याग्रस्त हो जाता है। अब उस समस्या का निपटारा करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए
उसकी रिपेयरिंग की जाती है। तो इस प्रकार का जो मेंटेनेंस है वह आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहलाता है अथवा रिपेयरिंग कहलाता है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है यह अपेक्षाकृत सस्ता रहता है, सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन होने से पहले, खराबी होने से पहले ही आपने वाहन की देखभाल की है, अतः ज़्यादा कंपोनेंट में खराबी नहीं आई होगी। वाहन के अवयव ज़्यादातर वाहन के अवयव खराब नहीं हुए होंगे, परंतु रिपेयरिंग में यह अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में वाहन के अवयव खराब हो जाते हैं, हो सकता है वह वाहन के अवयव बदलने पड़ें। अब बात करते हैं सर्विसिंग की। एक वाहन को अत्यंत विषम परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। उसके कलपुर्जों पर अत्यधिक तथा जटिल प्रतिबल लगातार लगते रहते हैं, अतः वाहन की सुरक्षा, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, आराम तथा साफ सफाई की आवश्यकता होती है और इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए समय समय पर वाहन की जांच व देखभाल करने की आवश्यकता होती है। वाहन की जांच व देखभाल को सर्विसिंग कहते हैं। प्रत्येक वाहन के साथ वाहन निर्माता द्वारा एक चार्ट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है वाहन कब डीलर के पास सर्विसिंग हेतु लेकर जाना है। यह मेंटेनेंस समय आधारित मेंटेनेंस कहलाता है। समय आधारित यहाँ पर क्यों कहला रहा है? क्योंकि निश्चित समय बाद या तो आपको डीलर के पास लेके जाना है या निश्चित किलोमीटर चलने के पश्चात आपको डीलर के पास लेके जाना है। इन दोनों में से वहाँ पर जो चार्ट होता है उसमें दोनों ही प्रकार की सारणी प्रदर्शित की जाती हैं, निश्चित किलोमीटर के पश्चात और निश्चित समय के पश्चात। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसकी शेड्यूल के अनुसार वाहन को डीलर के पास लेके जाना होता है। मान लीजिए आप कोई वाहन लाए, वाहन को 1 साल बाद डीलर के पास लेके जाना था, या फिर 5,000 किलोमीटर चलने के बाद या 25,000 किलोमीटर चलने के बाद डीलर के पास लेके जाना था। तो या तो 25,000 किलोमीटर पहले चल गया, तब आप उसे 25,000 किलोमीटर पहले 1 साल से पहले चल गया, तब आप उसे डीलर के पास लेके जाएंगे। या फिर आपने वाहन घर पे ही खड़ा रखा, कहीं बाहर चलाया ही नहीं, तो मुश्किल से 5-6 हज़ार किलोमीटर चला है, लेकिन 1 साल हो गई, तो 1 साल होने पर भी आप उसे डीलर के पास लेकर जाएंगे। अर्थात दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसके अनुसार आपको वह डीलर के पास लेके जाना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजन सर्विसिंग। जो इंजन सर्विसिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी वाहन की जीवन काल मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करती है। वाहन किस प्रकार चलाया गया है, वाहन का रखरखाव किस प्रकार से किया गया है। अर्थात सर्विसिंग अथवा मेंटेनेंस का मूल उद्देश्य वाहन की लाइफ को बढ़ाना है। जितना अच्छा रखरखाव होगा वाहन उतने ही उसकी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी, वह आपको उतनी ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इंजन सर्विसिंग कराने के मुख्यतः 4 उद्देश्य होते हैं। पहला, इंजन में आने वाली किसी भी समस्या का पूर्व अनुमान लगाना। जब आप सर्विसिंग के लिए ले जाएंगे, मान लीजिए कोई कंपोनेंट ख़राब हो रहा है, तो वो कंपोनेंट जैसे ही ख़राब होने को होगा उससे पहले ही आपको पता लग जाएगा कि ये कंपोनेंट हमको चेंज कर देना चाहिए। तो जो भी इंजन में आने वाली समस्या है उसका पूर्व अनुमान लगा लेना। नंबर दूसरा, इंजन के विभिन्न पैरामीटर्स की सेटिंग करना। विभिन्न पैरामीटर्स की सेटिंग से अभिप्राय है कि आपको जो फ्यूल पंप है उससे कितना फ्यूल निकालना है, जिससे कि फ्यूल पंप को सेट करना।
जो सम्प से ऑयल उठाएगा इंजन, वह कितना ऑयल उठाए सम्प से। तो ये बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनकी हम पहले से सेटिंग करते हैं। आवाज़ इंजन की आवाज़ को मेंटेन करना, किससे मेंटेन करते हैं आवाज़ को? जो विभिन्न अवयव हैं उन अवयवों की एक उचित सेटिंग करते हैं जिससे कि इंजन की आवाज़ जो जो नॉर्मल आवाज़ होती है वह नॉर्मल आवाज़ बनी रहे। तीसरा, यह ज्ञात करना कि इंजन को किस प्रकार की सर्विसिंग की आवश्यकता है। यह ज्ञात किया जाता है कि इंजन में ऑयलिंग की आवश्यकता है, ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, या फिर कोई कंपोनेंट को बदलने की आवश्यकता है। तो जब आप सर्विसिंग करते हैं, समय समय पर रूटीन सर्विसिंग करते हैं, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करते हैं, तो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के दौरान आपको यह पता लगता है कि किस प्रकार की सर्विस अब की जानी चाहिए। चौथा, वाहन के स्नेहन, शीतलक, बैटरी वाटर, ब्रेक ऑयल इत्यादि की जांच कर उनको पुनः भरना। यह देखना कि शीतलक, बैटरी वाटर और ब्रेक ऑयल इत्यादि कम तो नहीं है। अगर यह कम होगा तो वाहन के चलने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए हम इनकी जांच करते रहते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस की समय सारणी वाहन में प्रयुक्त अवयवों के जीवन काल के आधार पर तथा कुछ सेफ्टी पूर्व अनुमान के साथ वाहन निर्माता द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अर्थात मान लीजिए आपने कोई वाहन खरीदा है। अब वह वाहन तो विभिन्न अवयवों से मिलकर बना है, हर अवयव का जीवन काल अलग अलग होगा। अब मान लो कोई अवयव आज खराब हो रहा है, कोई अवयव होगा आज से 2 साल बाद खराब। तो इन अवयवों के आधार पर ही वाहन की जो सेफ्टी का पूर्वानुमान लगाया जाता है, वाहन की जो सेफ्टी है, तथा वाहन में प्रयुक्त स्नेहक व शीतलक को कब बदलना चाहिए। इस प्रकार वाहन निर्माता एक समय सारणी बनाता है जिसे मेंटेनेंस समय सारणी कहते हैं। अब जो मेंटेनेंस समय सारणी है यह वाहन निर्माता के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि वाहन निर्माता को पता होता है कि वह उसने ऑटोमोटिव व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंटों को प्रयोग किया है, किन किन अवयवों को प्रयोग किया है और उन अवयवों का जीवन काल क्या है। उन अवयवों के लिए कब ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता है, कब ऑयलिंग की आवश्यकता है, कब शीतलक बदलने की आवश्यकता है, या एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेंट कब चेंज करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें वाहन निर्माता को पता होती है, क्योंकि वह जिस स्टैंडर्ड का, जिस क्वालिटी का भी ये सारी चीज़ें प्रयोग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनका जीवन काल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होगा। तो वाहन निर्माता ही एक स्केड्यूल तैयार करता है, और यह जो स्केड्यूल है यह मेंटेनेंस स्केड्यूल कहलाता है, या स्केड्यूल ऑफ मेंटेनेंस कहलाता है। वाहन ये जो मेंटेनेंस स्केड्यूल है यह वाहन पुस्तिका में सर्विसिंग व मेंटेनेंस चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया होता है। चार्ट में समय तथा किलोमीटर दोनों ही दर्शाए गए होते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि जो स्केड्यूल है वो टाइम वाइज हो सकता है या किलोमीटर वाइज हो सकता है, कि कितने समय के पश्चात आपको मेंटेनेंस या सर्विसिंग करानी है, या कितने किलोमीटर चलने के पश्चात आपको सर्विसिंग अथवा मेंटेनेंस कराना है। दोनों में जो भी पहले हो उस आधार पर सर्विस कराई जाती है। अतः हम यह मान के चलते हैं कि जो मेंटेनेंस है वह समयबद्ध मेंटेनेंस है। समयबद्ध मेंटेनेंस, क्योंकि समय के आधार पर ही तो आप मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो इस प्रकार का ऐसा मेंटेनेंस जो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद किया जाता है वह समयबद्ध मेंटेनेंस कहलाता है। समयबद्ध मेंटेनेंस जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक दैनिक मेंटेनेंस हो सकता है, दूसरा अंतराल मेंटेनेंस हो सकता है। दैनिक मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, इसके कुल 10 तथ्य आपके सामने मैं भी प्रदर्शित कर रहा हूँ।
दैनिक मेंटेनेंस के अंतर्गत निम्न 10 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, या निम्न 10 बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होता है। पहला है टायर में वायु दाब ठीक होना चाहिए। दूसरा, वाहन में ईंधन की पर्याप्त मात्रा भरी होनी चाहिए। कहीं आप वाहन लेकर निकल गए, पता चला 5-10 किलोमीटर बाद टंकी है नहीं 50 किलोमीटर तक, आप तो लेकर निकल गए, वाहन बंद हो गया। तो इस प्रकार वाहन में ईंधन की पर्याप्त मात्रा भरी होनी चाहिए। विंड स्क्रीन साफ हो, रियर ग्लास साफ हो, रियर व्यू मिरर साफ होना चाहिए, सभी लाइट क्रियाशील होनी चाहिए, सीट बेल्ट ठीक होनी चाहिए, स्टेपनी में वायु दाब ठीक होना चाहिए, स्क्रू जैक वाहन में उपलब्ध होना चाहिए, वाहन के आवश्यक दस्तावेज वाहन आपके साथ होने चाहिए। कभी पकड़ लिया एसआई ने तो फिर वो चालान कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली रूटीन पर, जब भी आप व्हीकल को यूज कर रहे हैं, व्हीकल को यूज करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। और इस प्रकार जो दैनिक रूटीन में आप चीज़ों को चेक करते हैं वह आपका दैनिक रूटीन या दैनिक मेंटेनेंस कहलाता है। उसके पश्चात आता है अगला अंतराल मेंटेनेंस। यह साप्ताहिक अथवा मासिक होता है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं की जांच होती है। एक सप्ताह के बाद चेक करें या एक महीने के बाद चेक करें, निम्न बिंदुओं को चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं? इंजन ऑयल का स्तर चेक करें, ब्रेक ऑयल का स्तर चेक करें, पावर स्टीयरिंग के ऑयल का स्तर चेक करें, शीतलक, रेडिएटर में जो शीतलक भरा रहता है या बैटरी में जो जल का स्तर है यह स्तर चेक करें, टायर का वायु दाब तथा पाइप में लीकेज इत्यादि चेक करें, हॉर्न, एसी, हीटर की क्रियाशीलता को चेक करें कि कार्य कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। हॉर्न को तो अवश्य देखें। पहियों का संरेखन व वाहन के नट बोल्ट का टॉर्क चेक करें, कहीं कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है, क्योंकि वाहन चलाते समय मानो कोई नट बोल्ट गिर जाता है तो एक्सीडेंट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यह एक निश्चित अंतराल बाद आपको चेक करते रहना चाहिए, चाहे आप उसे साप्ताहिक चेक कर लें या मासिक चेक कर लें। अगर हम बात करें कार की, तो कार का समयबद्ध मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है? कार का समयबद्ध मेंटेनेंस किलोमीटर के अनुसार निश्चित किलोमीटर चलने के पश्चात कई बार इसका मेंटेनेंस किया जाता है, कई बार इसकी सर्विसिंग की जाती है। तो पहली सर्विसिंग 2500 किलोमीटर चलने के पश्चात की जाती है, दूसरी सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर चलने के पश्चात की जाती है, तीसरी सर्विसिंग 20,000 किलोमीटर चलने के पश्चात की जाती है, चौथी सर्विसिंग 30,000 किलोमीटर चलने के पश्चात की जाती है, पाँचवीं सर्विसिंग 40,000 किलोमीटर चलने के पश्चात की जाती है, छठी सर्विसिंग 50,000 किलोमीटर चलने के पश्चात की जाती है। इसी प्रकार 60,000 किलोमीटर चलने के पश्चात सर्विस की जाती है। तो इसी प्रकार यह सर्विस, इन सर्विसों में क्या क्या कार्य, क्या क्या अवयव आपको चेंज करने होते हैं या किन किन अवयवों की जांच करनी होती है, वह क्रमबद्ध दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं 2500 किलोमीटर के पश्चात आपको क्या क्या जांच करनी होती है या क्या क्या चीज़ बदलनी होती है। अगर आपने 2500 किलोमीटर चलने के, वाहन चल चुका है 2500 किलोमीटर, तो वाहन के 2500 किलोमीटर चलने के पश्चात इंजन का ऑयल बदल दिया जाता है, ऑयल फिल्टर बदल दिए जाते हैं, ऑयल संप पर लगी गैस्केट बदल दी जाती है, स्पार्क प्लग तथा बैटरी का टर्मिनल साफ करें, ईंधन फिल्टर हाउसिंग से पानी निकाल दें, पहिए के नट कस दें, बोनट लॉक दरवाजे के कब्जे पर ग्रीस लगाएं, बेल्ट, फिल्टर, शीतलक, ईंधन फिल्टर, वायु फिल्टर, पाइपलाइन, ब्रेक, क्लच पेडल, ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, पार्किंग ब्रेक, हॉर्न, पैनल, वाइपर, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, विशिष्ट गुरुत्व, बाहरी लाइट इत्यादि की जांच करें। यह सारी क्रियाएं आपको 2500 किलोमीटर वाहन के चलने के पश्चात करनी होती हैं। उसके बाद जो अगली सर्विस होती है वह 10,000 किलोमीटर पर होती है। आधुनिक जो इंजन है उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम पड़ती है, इसलिए आप देख रहे हैं कि 2500 के बाद हम सीधे 10,000 किलोमीटर के पश्चात ही सर्विस कर रहे हैं। अब 10,000 किलोमीटर की सर्विस पर हम क्या क्या करते हैं? जो हमने 2500 किलोमीटर की सर्विस में किया है वह सारी क्रियाएं दोहरानी हैं।
इसके साथ साथ ब्रीदर हॉज को साफ किया जाता है। ब्रीदर हॉज अर्थात एयर क्लीनर, जहाँ से वह ब्रीथ करता है इंजन, उसको साफ किया जाता है। पहियों का संरेखन किया जाता है। कोई पहिए कहीं पर पहियों का जो व्हील होते हैं, व्हील प्रॉपर्ली अलाइंग हैं अथवा नहीं हैं, यह देखा जाता है। निकास निकाय की ऊष्मा शील्ड की जांच की जाती है, अर्थात जहाँ से हीट डेसिपिएशन होना है, हीट डेसिपिएशन जिस सरफेस से हो रहा है वह सरफेस प्रॉपर है अथवा नहीं है। हेडलाइट का संरेखन किया जाता है, हेडलाइट प्रॉपर्ली अलाइंग है अथवा नहीं है। हेडलाइट को रोड पे होना चाहिए, कहीं वो आसमान में तो नहीं है। एयर क्लीनर की जांच करें, एयर क्लीनर प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कुछ धूल या डस्ट तो नहीं है। अब इसके बाद जो सर्विसिंग की जाती है वह 20,000 किलोमीटर पश्चात की जाती है। 2500 किलोमीटर के पश्चात जो सभी कार्य किए गए थे उन्हें पुनः करें। 20,000 किलोमीटर की सर्विसिंग में आपको क्या करना है कि जो 2500 किलोमीटर के पश्चात जो कार्य किए थे ना आपने, उन्हें पुनः करना है। इसके साथ साथ वायर फिल्टर को बदल दें। जो वायर फिल्टर होते हैं, जैसे जो एक तो होता है फ्यूल फिल्टर, एक होता है ऑयल फिल्टर, ये वायर से मिलकर बने होते हैं। इन फिल्टरों को चेंज कर दें। ब्रेक ऑयल तथा क्रच ऑयल को बदल दें। एयर कंडीशनर ऑयल का फिल्टर को बदल दें। तो यह 20,000 किलोमीटर के पश्चात आपको करना होता है। उसके बाद जो अगली सर्विस होगी वह 30,000 किलोमीटर पे होगी। 30,000 किलोमीटर पे आपको क्या करना होता है, 2500 किलोमीटर के पश्चात किए गए सभी कार्यों को करें। डीजल वाहन का ईंधन फिल्टर बदल दें। उसके बाद जो सर्विस होगी वह 40,000 किलोमीटर के पश्चात होगी। 40,000 किलोमीटर के पश्चात 2500 किलोमीटर पे किए गए सभी कार्यों को करें। पेट्रोल के स्पार्क प्लग को बदल दें, पेट्रोल इंजन के। वायु फिल्टर बदल दें। ब्रेक व क्लच के ऑयल बदल दें। एयर कंडीशनिंग कॉइल फिल्टर बदल दें। इसके पश्चात अगली सर्विस 50,000 किलोमीटर पे, यह वही सर्विस होगी जो 2500 किलोमीटर चलने के बाद की थी। अगली जो सर्विस होती है वह होती है 60,000 किलोमीटर के पश्चात। 60,000 किलोमीटर के पश्चात वह सर्विस जो 2500 किलोमीटर के पश्चात की थी उसे पुनः करें। वायु फिल्टर बदलें, ईंधन फिल्टर बदलें, ब्रेक क्लच ऑयल बदलें, एयर कंडीशनिंग कॉइल का फिल्टर बदल दें। इस प्रकार यह कार का मेंटेनेंस होता है। कार की सर्विसिंग होती है जो निश्चित समय अंतराल पर या निश्चित किलोमीटर की दूरी चलने पर की जाती है। तो याद रखिए, 2500 किलोमीटर की बात करनी है, फिर 10,000 किलोमीटर की बात करनी है, फिर 20,000 किलोमीटर की बात करनी है, फिर 30,000 किलोमीटर की बात करनी है, 40,000 किलोमीटर की बात करनी है, 50,000 किलोमीटर की बात करनी है और 60,000 किलोमीटर की बात करनी है। तो आप देख रहे हैं एक निश्चित किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात आप सर्विसिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बस संबंध मेंटेनेंस की। पीरियडिकल मेंटेनेंस ऑफ अ बस। बस का जो पहला मेंटेनेंस, बस की जो पहली सर्विस की जाती है वह 30,000 किलोमीटर के पश्चात की जाती है। इस सर्विस के दौरान प्राथमिक फिल्टर बदल दिए जाते हैं। प्राथमिक फिल्टर से अभिप्राय है जो ऑयल फिल्टर हैं या फ्यूल फिल्टर हैं, इन फिल्टरों को चेंज कर दिया जाता है, या शीतलक फिल्टर हैं, इन सभी फिल्टरों को, या फिर एयर क्लीनर में जो एयर क्लीनर फिल्टर हैं, इन सभी फिल्टरों को चेंज कर दिया जाता है। जल सेपरेटर की जांच की जाती है। पावर स्टीयरिंग में ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। ईंधन, क्लच, गियर, पिछला एक्सल, स्टीयरिंग के ऑयल की जांच करें तथा कम होने पर इन्हें भर दें। सभी नट बोल्टों की जांच करें, वाहन को साफ करें। यह 3,000 किलोमीटर के पश्चात किया जाता है। अगली सर्विसिंग आपको 9,000 किलोमीटर के पश्चात करनी है। प्राथमिक फिल्टर बदलें, एयर कूलर की जांच करें। ईंधन ऑयल जब गर्म हो जाता है तब खाली करें। अगर ईंधन ऑयल, इंजन ऑयल
ईंधन ऑयल नहीं, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल अगर गर्म नहीं होगा तो वह गाढ़ा होगा और वह सम्प में जमा रह जाएगा, अतः जब गर्म होगा तो वह थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी विस्कोसिटी कम होगी, जिससे कि वो ईजिली वहाँ से मूव आउट हो जाएगा। तो ड्रेन के द्वारा हम इंजन ऑयल जब गर्म हो तब खाली करें। ड्रेन प्लग को साफ कर लें, ऑयल फिल्टर बदल दें, सम्प में निर्दिष्ट मात्रा में ऑयल भर दें, जल पृथक की जांच करें। चौथा तथा पांचवा, क्लच व गियर बॉक्स ऑयल की जांच करें। छठे में क्लच, रिलीज बेयरिंग तथा गियर बॉक्स के अगले कवर के मध्य गैप की जांच करें, आवश्यकता होने पर समायोजित करें। पिछले एक्सल में ऑयल की जांच करें, ब्रेक लाइनर की जांच करें, यदि घिस कर 1 mm से कम बचे तो बदल दें। नौमा, पावर स्टीयरिंग के ऑयल की जांच करें। यह सारी जांचें हमें 3000 किलोमीटर वाहन के चलने के पश्चात 9000 किलोमीटर वाहन के चलने के पश्चात करनी होती हैं। अब अगली जो सर्विस की जाती है वह 18000 किलोमीटर के पश्चात की जाती है। किसकी सर्विस कर रहे हैं? बस की। तो बस की सर्विस, अगली सर्विस जो तीसरी सर्विस होगी वह 18000 किलोमीटर चलने के पश्चात होगी। इस सर्विस के दौरान जो 9000 किलोमीटर के पश्चात कार्य किए थे वह सारे कार्य करने हैं। नंबर 2, दोनों ईंधन फिल्टर तथा ओरिंग बदलने हैं। क्लच रिलीज बेयरिंग पर ग्रीस लगाया जाता है। क्राउन व्हील के थ्रस्ट पैड की जांच की जाती है। अगले हब में 3/4 ग्रीस भर दिया जाता है। पहियों का संरेखन किया जाता है। वायु टैंक में यदि पानी भरा है तो ड्रायर कार्ट्रिज बदल दें। शॉक एब्जॉर्बर के रबर बुश की जांच की जाती है। यह क्रियाएं 18000 किलोमीटर वाहन के चलने के पश्चात की जाती हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रक बस सर्विस संबंधी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके लिए पृथक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे 3,20,000 किलोमीटर अथवा 2 वर्ष जो भी पहले हो उस पर शीतलन प्रणाली को खाली कर साफ किया जाता है तथा नया शीतलक व एंट्री फ्रिज भरा जाता है। 36,000 किलोमीटर पर ईंधन का स्ट्रेनर साफ करें। 72,000 किलोमीटर पर इंजेक्टर की जांच करें। 36,000 किलोमीटर पर अगले व पिछले पहियों के हब, बियरिंग इत्यादि निकालें व उन्हें साफ करें। नई ग्रीस भर कर फिट करें। 2 लाख किलोमीटर अथवा 2 वर्ष जो भी पहले हो उस पर ब्रेक प्रणाली के सभी वायवीय भाग साफ करें। 3 लाख किलोमीटर अथवा 3 वर्ष जो भी पहले हो उस पर ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टर की जांच करें। तो यह सारी क्रियाएं एक पृथक दिशा निर्देश द्वारा की जाती हैं और यह जो मेंटेनेंस कहलाता है यह स्केड्यूल मेंटेनेंस कहलाता है। आज की क्लास में जो हमने देखा है मैं आपको पुनः रिवाइज करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जाना मेंटेनेंस क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, सर्विसिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, सर्विसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस क्या होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस कितने प्रकार का होता है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस या पीरियोडिक मेंटेनेंस कितने प्रकार का होता है, दैनिक मेंटेनेंस के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, अंतराल मेंटेनेंस के अंदर किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, कार का पीरियोडिक मेंटेनेंस के दौरान किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है तथा यह मेंटेनेंस कब कब किया जाना है,
बस का पीरियोडिक मेंटेनेंस कब कब किया जाना है तथा एक निश्चित किलोमीटर के बाद किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, यह सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। कल के लेक्चर में इंजन जीवन काल के विभिन्न चरणों की व्याख्या करेंगे तथा आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, कल का जो चैप्टर स्टार्ट होगा, कल का मतलब फ्राइडे का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह होगा इंजन जीवन काल के विभिन्न चरण कि इंजन के जीवन काल के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। अच्छा, फ्राइडे नहीं, थर्सडे, क्योंकि आज ट्यूसडे है। वेडनेसडे को सीएनसी की क्लास, थर्सडे को फिर ऑटोमोबाइल की क्लास। मैं पुनः कहना चाहूँगा, वीडियो देखते समय कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए और जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है उसे लिखिए कॉपी पर तथा जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है उसको कॉपी पर लिखिए जो इस पीडीएफ में नहीं है। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो वह पूछ सकते हैं। धन्यवाद।